बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमर आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। और प्रोग्राम लेके हम मंथली प्रोग्राम, और ये मंथली प्रोग्राम 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के दरमियान लिब्रा का बनता है। पहले तो तमाम लिब्रन को आपको सबको हैप्पी बर्थडे। और ये इस दफ़ा जो मैं प्रोग्राम करूँगा वो सेगमेंट वाइज नहीं करूँगा, हर प्रोग्राम अलग-अलग होगा। एरीज़ का अलग होगा, टॉरस का अलग होगा, जेमिनी, इसी तरह सारे प्रोग्राम अलग-अलग करूँगा। ये पहले ही हिस्सा तमीद का बांध रहा हूँ। अच्छा, ये जो महीना है ना, ये आपका तमाम लोगों के लिए, क्योंकि सन इस वक्त केतु के साथ आ गया और वहाँ पे मार्स भी है, तो ये अपना जो भी आपका जिस घर में भी सन होगा उसके मुताबिक आप अपने आप को देखिएगा। और ये बड़ा आपको अच्छा, थोड़ा सा सूरत हाल तमाम सितारों के लिए ये होगी कि थोड़ा आपको ओवरबर्डन भी होंगे अपने आप को। अगर आपने मेरी बातों पे अमल ना किया तो तंग होंगे, टेंशन लेंगे, एंजाइटी लेंगे। अगर मैं जिस तरह आपको गाइड कर रहा हूँ अगर उस तरह चले तो इसका आपने फ़ायदा भी उठाना है। ख़ास तौर पे जो 3 दिन आएंगे 13, 14, 15 अक्टूबर, तो ये आपको जो हफ्तावार प्रोग्राम होगा उसमें आपको बहुत ही गौर से सुनना होगा कि आपने कैसे वक्त गुजारना है। तो ये 12 प्रोग्राम होंगे और ये मंथली रीडिंग है, तो इसलिए अच्छा एक इसमें और आपको साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने सब्सक्राइब करने के लिए कहा है, तो काइंडली मेरे आप बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं, 3000 पर मंथ आ रहा है, तो इसको ज़रा मज़ीद स्पीड लगाएं और ताकि मैं अपना टारगेट मुकम्मल कर सकूँ। 29% हो गया, अब 69% रह गया। तो ये आपके तावन से होगा। मेरा टारगेट दिसंबर तक का है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वैसे जिससे भी मोबाइल पकड़ें टिक टिक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल दबा दें। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप जब भी प्रोग्राम सुने तो लाइक पे भी ज़रूर हाथ लगा दिया करें, ताकि उससे थोड़ा सा हमें एवेल्यूएशन करने में आसानी रहती। तो सिलसिला हम शुरू करेंगे सेपरेट। जी कैप्रिकॉर्न, क्या हाल है? महीना आपका अक्टूबर का, और यहाँ पे आपका मेजर आपका रोल होगा। आपके 10वें घर में सन आ गया और ये 9th हाउस से निकल के आपके 10वें घर में आ गया, और ये आपको बहुत फ़ायदा देने जा रहा है। बट विद सम प्रिकॉशंस, विद सम सर्टन ऑब्जर्वेशंस, आपको अपने आप को बहुत ही कंपोज करके रहना होगा, बड़ा केयरफुल होकर फ़ायदा उठाना है, बजाय कि आप नुकसान उठा लें। यहाँ पे 10वें घर होता है रुतबा, मर्तबा, सीहत, प्रॉफिट का, पैसों का, प्रमोशन का और अपग्रेडेशन का, कोई अच्छी पोस्टिंग का। तो इसको आप प्रोग्राम को आखिर तक सुनिएगा और फिर उसके मुताबिक इस पर अमल भी कीजिएगा। तो आपका पहले हम देखते हैं कि इसका मीडिएटर जो वीनस है वो कहाँ बैठा है। तो ये इसका वीनस आपका 9 अक्टूबर तक ये 8वें घर में होगा और फिर ये 9th हाउस में आ जाएगा। तो पहले जो 23 से लेके आपका 9 अक्टूबर के दरमियान आपको थोड़ा सा केयरफुल होगा। और 10वें का लॉर्ड आपने कोई कारोबार, कोई बिज़नेस 2 नंबर नहीं करना, छुपा के नहीं करना, कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना जो आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करें। जब 10वें का लॉर्ड 8वें में जाता है तो अननेसेसरी, इलीगल या 2 नंबर काम करना, क्योंकि सन के साथ केतु, ये आपको बड़ा इस चीज़ पे प्रवोक करेगा, आपको जोश दिलाएगा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और वो काम करने की कोशिश करेंगे जो दूसरों से छुपा के करना। मसलन मंशियात, ड्रग्स, गैर कानूनी धंधा, इसमें आप घुसने की कोशिश करेंगे, या आपको कोई प्रवोक करेगा, कोई आपको तंग करेगा कि या मेहरबान ये करो तो इसमें बड़ा फ़ायदा है, इसमें बड़ा फ़ायदा। तो ये आपने यहाँ पे बहुत मुताहत रहना होगा, किसी किस्म का ये काम नहीं करना। दूसरा, अज़ाए मखसूसा में कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिस पे आपके काफ़ी पैसे खर्च हो सकते हैं। ये 9 सितंबर तक है और 9 अक्टूबर तक है। उसके बाद ये मीडिएटर आपका निकल के आपके 9th हाउस में आ जाएगा। और जब 10वें का लॉर्ड 9th हाउस में जाता है ना, तो जितना आपने नेगेटिव चले थे उतना ही आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तरक्की हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, कारोबार में शिद्दत आ जाएगी,
कारोबार को ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे उठाने की कोशिश करेंगे। आपको जो भी प्रपोज़ल या प्रपोज़ल फॉरेनर्स को शराकत दारी की सूरत में देंगे वो फ़ौरन कबूल हो जाएगी। इस तरह ये सिलसिले को आप आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। काम के अरूज में दूसरों का साथ रहेगा, गैबी मदद भी रहेगी। अल्लाह ताला की रहमत भी आपके ऊपर रहेगी। बेशुमार फ़ायदे मिलते हुए नज़र आते हैं। जमा किया हुआ कारोबार ख़त्म करके बाहर मुल्क में भी कारोबार सेट करने की कोशिश करेंगे और उसमें कामयाबी मिल जाएगी। आप अपनी औलाद और सोशल वर्क दूसरों की खिदमत करने को बहुत तरजीह देंगे यहाँ पे, और माशी इमदाद करेंगे। अपना सब कुछ दूसरों पे निछावर करते हुए भी नज़र आते हैं। तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है जब ये पर होगी 9 अक्टूबर के बाद। अब आ जाते हैं कि आपका, क्योंकि ये 10वां घर है, तो 10वां घर जब आपका ये आएगा तो एकदम आपके स्टेटस में एकदम आप लगेगी। बट यहाँ पे आपको जो केयरफुल रहना पड़ेगा वो एक है कि आपको गुस्सा बहुत आएगा, इम्पल्सिव हो जाएंगे, हेस्टी एक्शन लेंगे, अपनी बात को ज़्यादा इन्फोर्स करेंगे, फोर्स से साथ करेंगे, अपने करैक्टर पे जोर देंगे और आप दूसरों को दबाने की कोशिश करेंगे। गुस्सा आपके ऊपर बहुत ही होगा जिससे आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा। डिक्टेरियल एटीट्यूड होगा। अब बॉस के साथ सन डील करता है बॉस को, और जब अगर जॉब करते हैं तो बॉस के साथ आपका कोई ना कोई मैच पड़ सकता है जो आपकी प्रमोशन में, आपकी पोस्टिंग में नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है। हायर अप्स के साथ पंगा नहीं लेना। इसी तरह जो कारोबार करते हैं वो गवर्नमेंट के साथ अपना मामला अदालत में नहीं लेके जाना, अपने मामला को किसी के साथ गड़बड़ करने की कोशिश ना करना, तो आपको यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि केतु और मार्स जब इकट्ठा होता है ना तो ये तो उसकी ताकत को बढ़ा देता है। और फिर 10वां घर, तो यहाँ पे आपको ख़ास तौर पे आर्मी पर्सोनल, वो डॉक्टर हजरात, बैंकर हजरात, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लोग, यहाँ इनको बहुत बूस्ट मिलने के चांसेस है। बट सब्जेक्ट टू हाउ टू कंट्रोल देयर सब, अपने दिमाग की, अपने इसके ऊपर वाले पोर्शन को आपने कैसे कंट्रोल करके अपना फ़ायदा उठाना होगा, ये आप पे डिपेंड करेगा। और अगर आप नॉर्मल चले तो आपके स्टेटस में, बिज़नेस में, आपकी वेल्थ में इजाफ़ा होता नज़र आता है। आपका ऑक्यूपेशन, आपका काद काट में इजाफ़ा होगा, आपकी फेम में, इम्पोर्टेंस में, प्रोटोकॉल में इजाफ़ा हो सकता है, आपकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। आपके फादर, आपके अगर आप उनके साथ बहुत अच्छा चले तो उनका रोल बड़ा पॉजिटिव होगा। अदरवाइज़ ज़्यादातर यही लगता है कि आप अपने वालिद साहब के साथ मैच डाल देंगे जिससे वो अपना आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। और ज़रूर से ज़्यादा सेल्फ़ रिलायंस जो होगी ना वो आपको नहीं करनी होगी। यहाँ पे आपने शक नहीं करना, आपने रब नहीं करना, आपने ज़रूर से ज़्यादा डेप्थ में जाके इम्पल्सिव और अग्रेसिव नहीं होना, होते हुए काम को बिगाड़ना नहीं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला नवाजेगा, लेकिन आपके कुछ एक्शन आपको ख़राब कर सकते हैं। आप पॉलिटिकल पावर में इजाफ़ा होगा, आपके ऑनर में इजाफ़ा होगा, डिग्निटी और कमांड में इजाफ़ा होगा। बट यहाँ पे फिर मैं वो एक बात करूँगा कि केतु जो है ना आपको भगाएगा, दौड़ाएगा, आपको नेगेटिव कामों की तरफ लेके जाएगा, साजिश करवाएगा, दूसरों के साथ उलझाएगा, घर में साजिश करने का आपका करने की कोशिश करें, ज़रूर से ज़्यादा स्पेकुलेट करेंगे, ओवर थिंकर होंगे, जिससे आप अपने मामलात को ज़रूर से ज़्यादा रब करके अपने मामलात को ख़राब करते हुए भी नज़र आते हैं। तो लिहाजा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। और ख़ास तौर पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप थोड़ा सा अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स इन शेप ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स और इन शेप ऑफ प्रमोशन और दूसरे मामला। कारोबार, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार उठ जाएगा। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉफिट की शक्ल में इस महीने बहुत पैसे आएंगे। अगर आप 2 नंबर पे किक बैक्स करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको आते हुए नज़र आता है। यहाँ पे एनर्जी आपके अंदर जो है ना ज़रूर से ज़्यादा भरी होगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिमाग, जब बंदा बहुत ज़्यादा ही अपने आप को खुले अक्ल समझे तो फिर वो नुकसान भी उठाता है।
तो कोशिश कीजिएगा अपने आप को जितना नॉर्मल रख सकते हैं, जितना अपने आप को कूल एंड काम रख सकते हैं, उतना ही बेहतर होगा। और अपने सबॉर्डिनेट के साथ कल मैं बता रहा था कि जो उसके पास पैसे बड़े आए हैं तो उसका रवैया बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गया अब सबॉर्डिनेट के साथ, ये वो। तो कहते हैं जिंदे कारदाने होते कमले भी सियाने। अगर आपके पास पैसे बहुत आते हैं तो दिमाग आपका ख़राब होता है। यहीं से अल्लाह ताला की फिर पकड़ शुरू होती है, यहीं पे फिर आपको वो कहते हैं कि डाउनफॉल शुरू होता है, जब आप अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और गरीब आदमी पे, सबॉर्डिनेट पे शाउट करते हैं। जब शाउट करते हैं वो आगे से जवाब नहीं देते तो अल्लाह ताला कहते हैं ठीक है, तू मेरे बंदों को ये ऐसे कर रहा है तो तुम्हें फिर मैं करता हूँ। वो जितना आपने कमाया, जितना आपने नेगेटिव किया, जितना आपकी प्रमोशन हुई, वो सारी आपकी ना मेहनत ज़ाया जाएगी। और कोई ऐसा पॉइंट आएगा जिससे आप एकदम 100 से वो 99 की सीढ़ी पे बैठेंगे तो एकदम नीचे आप बड़ा शाम काटेगा और सीढ़ी से नीचे उतरते हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए अपने आप को कंपोज रखिएगा, अपने आप को नॉर्मल रखिएगा। कोई ज़रूरत नहीं किसी के साथ पंगा लेने की। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।